आज के इस वीडियो में हम ई श्रम पोर्टल के बारे में जानेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है, इसमें कौन व्यक्ति पंजीकरण करवा सकता है या ई श्रम कार्ड बनवा सकता है, इसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और ये कार्ड बनवाने के बाद क्या लाभ मिलेगा। इन सभी पर पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे और इनकी एक एक बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका हर संदेह जो ई श्रम कार्ड के प्रति है वह दूर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों को जान लेते हैं। तो इस पोर्टल पर इसके उद्देश्यों के बारे में जो बताया गया है वह है कि सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाया जा रहा है, उन्हें लागू करना। पंजीकृत असंगठित कामगार से संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों, एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के द्वारा ईपीआई के माध्यम से प्रशासित की जा रही है विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना। प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता, वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमतः उनकी आवाजाही का पता लगाना। प्रवासी और सन्निर्माण कामगार के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी निर्धारित करना। भविष्य में कोविड-19 जैसी किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक व्यापक डाटाबेस उपलब्ध करवाना। तो ये सभी उद्देश्य ई श्रम के हैं। अब हम देखते हैं कि ई श्रम पोर्टल में कौन व्यक्ति पंजीकरण करवा सकता है या ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। तो एक असंगठित कामगार जिसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो, वह व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवा सकता है, लेकिन उसे ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि असंगठित कामगार कौन है। कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित कामगार या स्वनियोजित कामगार या मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, असंगठित कामगार कहलाएगा। इसका अर्थ है कि जितने भी मजदूरी पाने वाले जो गृह निर्माण कार्य में लगे हुए हैं या जो घरेलू कार्य करते हैं या जितने भी तरह के जो कामगार हैं, वो सभी असंगठित कामगार हैं। अब प्रश्न उठता है कि असंगठित क्षेत्र क्या होगा। तो असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान, इकाइयाँ शामिल है जो वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, बिक्री में लगी हुई है और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयाँ ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं है, वो सभी असंगठित क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए या ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले उस व्यक्ति के पास एक आधार नंबर होना चाहिए, आधार नंबर से जुड़ा एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता होना चाहिए, जिससे कि जो भी लाभ अगर उसे मिलना हो तो वह उस खाते में मिल सके। अब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाता है या ई श्रम कार्ड बनवाता है तो उसे क्या लाभ मिलेगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगारों का आधार से संबंध एक केंद्रीकृत डाटाबेस होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें पीबीएसवीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामगारों के साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थिति में पात्र असंगठित कामगार को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। तो ये सभी लाभ हैं जो उस कामगार को मिलेंगे जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाता है या ई श्रम कार्ड बनवाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ई श्रम में पंजीकरण के लिए या ई कार्ड बनवाने के लिए उस व्यक्ति को क्या कोई शुल्क देना पड़ेगा। तो नहीं, यह बिल्कुल फ्री होगा। क्या ई श्रम कार्ड की कोई वैधता अवधि होगी। तो नहीं, इसकी कोई वैधता अवधि नहीं होगी। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इससे संबंधित जितने भी संदेह थे वह सभी दूर हो गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि ई श्रम पोर्टल क्या है और कौन से व्यक्ति ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ई श्रम कार्ड ऑनलाइन किस प्रकार से बनेगा, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।